स्टोरी अंडरवर्ल्ड किंग और मासूम लड़की एपिसोड 4। अरमान की बात सुनकर रिया के होश उड़ गए। मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? रिया ने घबरा कर पूछा। अरमान कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, अरमान ने धीरे से कहा। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम खतरे में हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक आम लड़की हूँ, फिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? पहली बार अरमान का दिल पिघल गया। उसने रिया को पानी का ग्लास दिया। हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। रिया ने हैरानी से अरमान की तरफ देखा। पूरे शहर में लोग अरमान खान से डरते थे, लेकिन आज वही आदमी उसकी फिक्र कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। अरमान ने अपने ड्राइवर को बुलाया। रिया को घर छोड़ दो। रिया कार में बैठ गई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वही बात घूमती रही। तुम्हारी जिंदगी उतनी आम नहीं है जितना तुम समझती हो। घर पहुंचकर भी उस नींद नहीं आ रही थी। वो अपने माँ बाप की पुरानी तस्वीरें देखने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ी। फोटो के कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। चेहरा धुंधला था, लेकिन ना जाने क्यों उस लगा कि उसने यूएस लड़के को पहले भी कहीं देखा है। इसी उलझन में रिया रात भर सो नहीं पाई और अगली सुबह उसके घर के बाहर एक काली कार खड़ी थी। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार अरमान की बात घूम रही थी। तुम्हारी जिंदगी उतनी आम नहीं है जितना तुम समझती हो। अगली सुबह जब रिया उठी तो उसके घर के बाहर एक काली कार खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, मैडम, अरमान सिर ने आपको बुलाया है। रिया पहले मना करना चाहती थी, लेकिन अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वो कार में बैठ गई। कुछ देर बाद कार एक बड़े से महल जैसे बंगलों के सामने रुकी। रिया ने ऐसा घर पहली बार देखा था। अंदर अरमान उसका इंतजार कर रहा था। बैठो, अरमान ने कहा। रिया सीधा पूछ बैठी, कल आप किस सच की बात कर रहे थे? अरमान ने एक पुरानी फाइल उसके सामने रख दी। रिया ने फाइल खोली। उसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी और एक फोटो देखते ही उसके हाथ कांप गए। उस फोटो में उसके साथ एक छोटा लड़का भी था। ये कौन है? रिया ने पूछा। अरमान धीरे से बोला, ये मैं हूँ। रिया की आंखें फट गईं। क्या? अरमान ने बताया, हम बचपन में एक दूसरे को जानते थे। तुम्हारे पिता और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। रिया को कुछ याद आने लगा, धुंधले धुंधले बचपन के कुछ पाल। तभी अरमान ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? अरमान ने कहा, किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। कौन था वो? अरमान ने गहरी सांस ली। मैं अभी नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहली बार रिया को अरमान के पास सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन उससे नहीं पता था कि असली दुश्मन अभी भी उन दोनों पर नजर रखे हुए था और उसने रिया को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना लिया था। टू बी कंटिन्यूड।